हमारे युग ऋषि कहते हैं कि शिखा और सूत्र ये हमारी भारतीय संस्कृति के दो सर्वमान्य प्रतीक हैं। यदि किसी से कहा जाए कि किसी भारतीय की क्या पहचान होनी चाहिए या किसी अंग्रेज की क्या पहचान होनी चाहिए, तो हम अंग्रेज की कल्पना करते ही हमारे मन में कोट, पैंट, टाई, सूट, बूट, टोपी, कैप, हैट ऐसी चीजें आती हैं। पर यदि हम किसी भारतीय की कल्पना करें कि एक भारतीय कैसा होगा या कैसा दिखना चाहिए उसे, तो हमारे ऋषि कहते हैं, हमारी परंपराएं कहती हैं कि हमारे जो दो प्रतीक थे वो हमें परिभाषित करते थे, जिसका एक का नाम है शिखा और दूसरे का नाम है सूत्र। शिखा भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था की प्रतीक है जो मुंडन संस्कार के समय स्थापित की जाती है। यज्ञोपवीत सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन के संकल्प का प्रतीक है। सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल लेना, परिवर्तित कर लेना, इसके संकल्प का प्रतीक है यज्ञोपवीत। इसके साथ ही जब यह संस्कार कराया जाता है तो इसके साथ ही गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा भी दी जाती है। दीक्षा और यज्ञोपवीत ये दोनों मिलकर के द्विजत्व का संस्कार पूरा करते हैं। इसका अर्थ होता है दूसरा जन्म। शास्त्र वचन कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से मनुष्य हर प्रकार का पशु ही है, उसमें स्वार्थपरता की वृत्ति अन्य जीव जंतु जैसी ही होती है, पर उत्कृष्ट आदर्शवादी मान्यताओं द्वारा वह मनुष्य बनता है। जब मनुष्य की आस्था यह बन जाती है कि उसे इंसान की तरह ऊंचा जीवन जीना है और उसी आधार पर वह अपनी कार्य पद्धति निर्धारित करता है, तभी कहा जाता है कि इसने पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में प्रवेश किया। अन्यथा नर नारियों से तो यह संसार भरा पड़ा है। स्वार्थ की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करने को, पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म कहते हैं। इस शरीर का जन्म माता पिता के रज और वीर से होता है, जैसा अन्य जीवों का। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा करना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है, और इसी को द्विजत्व कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। हर हिंदू धर्मानुयायी को आदर्शवादी जीवन जीना चाहिए, द्विज बनना चाहिए। इस मूल तथ्य को अपनाने की प्रक्रिया को समारोह पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से संपन्न किया जाता है। इस व्रत बंधन को आजीवन स्मरण रखने और व्यवहार में लाने की प्रतिज्ञा का प्रतीक ये 3 लड़ों वाला यज्ञोपवीत है, जो हम अपने बाएं कंधे पर डाले रहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार यानी मनुष्य योनि में प्रवेश का द्वार। हम सब जानते हैं पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे, और बच्चा जब पढ़ने योग्य हो जाता था तब माता पिता उसे गुरु के आश्रम में ले जाते थे। और ऐसा कहा जाता था कि जब वो गुरु के आश्रम में माता पिता उसे ले जाने की तैयारी करते थे तो उसका पहले मुंडन करा देते थे, शिखा स्थापना कराते थे और उसे नए वस्त्र पहना करके तब जो है उसके हाथ में एक समीधा दी जाती थी और उसको लेकर के वो गुरुजी के आश्रम में जाते थे। और जिस दिन वो आश्रम में पहुंचता था उस दिन उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया जाता था, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या अकेले में, जैसा भी होता था। तो समीधा का अर्थ है गुरु के प्रति समर्पण, गुरु को अपना समर्पण दे देना, कर देना, और यहीं से इस संस्कार की शुरुआत होती थी। आइए, उस समय में जो प्रक्रिया थी उसको तो अब जैसे तैसे कहीं कहीं पूरा किया जा रहा है, पर अब भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए एक उस आयु में यज्ञोपवीत बालक को तब दिया जाना चाहिए जब उसकी बुद्धि और भावना का इतना विकास हो जाए कि इस संस्कार को कराने के जो प्रयोजन है वो उसको समझ के और उसके निर्वाह के लिए वो उत्साहपूर्वक तैयार हो जाए। और ये कब होगा? जब हमारे घर परिवार का वातावरण भी उसी अनुरूप होगा। ठीक है, तो यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए केवल खाना पूर्ति नहीं करना है, हमें अपने बच्चे को इस यज्ञोपवीत के महत्व को बताना है, इस संस्कार के महत्व को बताना है, और हम सबको जो हम उनके बड़े हैं अपने आचरण से एक यज्ञोपवीत धारी को किस तरह का आचरण करना चाहिए, इसकी क्या मर्यादाएं है, ये सिखाने का संकल्प हमको लेना है। और जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारा बच्चा करता हुआ चला जाएगा और तभी सार्थक होगा यह यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक है, चलिए तो हम आगे बात करते हैं
कि वास्तव में यज्ञोपवीत क्या है और इसकी क्या क्या मर्यादाएं हैं। यज्ञोपवीत के संबंध में कुछ स्थूल और कुछ सूक्ष्म मर्यादाएं इस प्रकार की हैं। सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखा जाता है, आप में से भी अधिकांश लोगों का यज्ञोपवीत हुआ होगा या देखा होगा आपने, तो जो हमारे पुरोहित जी हैं वो सबसे पहले इस बात को समझाते हैं कि यज्ञोपवीत वास्तव में गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। गायत्री त्रिपदा है, गायत्री मंत्र के 3 चरण है। इसी आधार पर यज्ञोपवीत में 3 लड़े होती हैं, ये 3 धागे हैं। यज्ञोपवीत की प्रत्येक लड़ में 3 धागे होते हैं और यज्ञोपवीत में 3 गांठों को भू भुव स्व 3 व्रातियां माना गया है और गायत्री मंत्र के ओंकार को बड़ी ब्रह्मग्रंथि कहा गया है। अब जब ये जनेऊ को देखिए जो मेरे हाथ में इस समय आप देख सकते हैं, या आपके सामने जो रखा है जनेऊ में देखिए, एक सबसे बड़ी गांठ ऊपर लगी हुई है, इसे ब्रह्मग्रंथि कहते हैं। भूर भुव स्व ये 3 व्याप्तियां हैं, इनकी 3 गांठें आप नीचे देख सकते हैं और इस जनेऊ को आप खोल करके देखेंगे तो इसमें 3 लड़े हैं और इन प्रत्येक एक लड़ में 3-3 धागे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यदि हम यज्ञोपवीत को गायत्री का प्रतीक कहें तो इसमें अत्युक्ति न होगी, अतिशयोक्ति न होगी। ठीक है, गायत्री के एक पद को लेकर ही उपवीत की रचना हुई है। इस प्रतिमा को शरीर रूपी मंदिर में स्थापित करने पर उसकी पूजा अर्चना करने का उत्तरदायित्व भी हमको स्वीकार करना होता है। इसके लिए नित्य कम से कम, ये तो कम से कम है, अब छोटे बालक को यदि हम जनेऊ करा रहे हैं, यज्ञोपवीत करा रहे हैं, तो 1 माला गायत्री मंत्र की साधना तो करनी ही चाहिए। और यदि कोई बड़ा समझदार व्यक्ति इसको ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। कब करना चाहिए? प्रातःकालीन वेला में, ब्राह्मी वेला में करना चाहिए। अब इसका दूसरा नियम, यज्ञोपवीत को व्रत बंध भी कहते हैं। व्रतों में बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं है। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए इसे सूत्र यानी फार्मूला इंग्लिश में हम कहते हैं भी कहते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे 9 गुणों के प्रतीक है। प्रत्येक धारण करने वाले को इन गुणों को अपने में बढ़ाने का निरंतर ध्यान बना रहना चाहिए। यह स्मरण जनेऊ के धागे दिलाते रहते हैं। गायत्री के मंत्र के ये 9 अक्षर, इसको हम गायत्री गीता भी कहते हैं। 9 शब्दों में सन्निहित सूत्र जो है 9 इस प्रकार हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तो पहले ही हो गया। अब इसके जो गायत्री मंत्र यहां से शुरू होता है, इसके जो 9 अक्षर हैं उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और उनके गुणों की विवेचना करते चलते हैं। सबसे पहला है ओम भूर्भुवः स्वः हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है या जो शब्द है वो है तत्। यह परमात्मा के उस जीवंत अनुशासन का प्रतीक है। जन्म और मृत्यु जिसके ताने बाने हैं, इसे आस्तिकता ईश्वर निष्ठा के सहारे जाना जाता है। उपासना इसका आधार है। उपासना जो अभी जिसकी चर्चा की थी कि कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जाप, ये उपासना कहलाता है। भगवान के नजदीक बैठना, उपधन आसन। दूसरा शब्द गायत्री का है सवितुर। सवितुर यानी सविता, शक्ति उत्पादक केंद्र है। साधक में शक्ति विकास का क्रम चलना चाहिए। यह जीवन साधना से साध्य है। हमारा जीवन कैसा हो? सविता की तरह प्रकाशवान, ऊर्जा से ओतप्रोत, ऐसा। तीसरा शब्द वरेण्यम। वरेण्यम शब्द का अर्थ है श्रेष्ठता का वर्ण। आदर्श, निष्ठा, सत्य, न्याय, ईमानदारी के रूप में यह भाव फलित होता है। वरेण्यम शब्द वर्ण करने योग्य। क्या चीज वर्ण करें? आदर्श, निष्ठा, सत्य, न्याय, ईमानदारी, ऐसे गुण हमारे अंदर आए, ये हम वर्ण करें। भर्गो। भर्गो शब्द अगला है, इसमें कहते हैं विकार नाशक। विकार नाशक तेज है जो मन्यु साहस के रूप में उभरता और निर्मलता निर्भयता के रूप में फलित होता है। हमारे भीतर जो विकार हैं उनको नाश करने की जो शक्ति है उसका नाम है भर्गो। देवस्य। देवस्य यानी दिव्यता वर्धक, संतोष, शांति, निष्प्रता, संवेदना, करुणा, इन गुणों के रूप में यह देवस यानी दिव्यता वर्धक ये जो शब्द है ये प्रकट होता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में यदि हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, तो हमारे भीतर संतोष, शांति, निष्प्रता, संवेदना, करुणा आदि के गुण स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। अगला शब्द है धीमहि। धीमहि का अर्थ हुआ सद्गुण धारण करने का गुण, जो पात्रता, विकास और समृद्धि रूप में फलित होता है। हमारी पात्रता विकसित होती है, समृद्धि हमारे जीवन में आती है। अगला शब्द है धियो। धियो कहते हैं दिव्य मेधा, विवेक का प्रतीक शब्द है। समझदारी, विचारशीलता, निर्णायक क्षमता आदि का
संवर्धक है। यानी कौन सा शब्द? धियो, दिव्य मेधा, है ना। अगला शब्द है यो नः, दिव्य अनुदानों के सुनियोजन संयम का प्रतीक है। इसमें धैर्य, ब्रह्मचर्य आदि का ये उन्नायक शब्द कहा गया है। और अंतिम शब्द जो है प्रचोदयात। प्रचोदयात का अर्थ है दिव्य प्रेरणा। आत्मीयता जन्य सेवा साधना, सत्कर्तव्य निष्ठा का विकास करने वाला यह शब्द, उसका प्रेरक शब्द है प्रचोदयात। अब हम देखते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। ये 9 शब्द गायत्री के और इनके जो दिव्य गुण है वो हमारे भीतर शनैः शनैः प्रस्फुटित होते हैं, विकसित होते हैं और इनको दिशा देने का काम हमारे बड़ों का है। इस बालक को, जिसको कि यज्ञोपवीत संस्कार कराया जा रहा है, यह समझने और समझाने का हम सबकी जिम्मेदारी है। यज्ञोपवीत के धागों में नीति का संपूर्ण सार सन्निहित कर दिया गया है। जैसे कागज और स्याही के सहारे किसी नगण्य से पत्र या तुच्छ सी लगने वाली पुस्तक में अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान भर दिया जाता है, उसी प्रकार सूत्र के इन 9 धागों में जीवन विकास का सारा मार्गदर्शन समाविष्ट कर दिया गया है। इन धागों को कंधे पर, कलेजे पर, हृदय पर, पीठ पर प्रतिष्ठित करने का जो प्रयोजन है या धारण करने का जो प्रयोजन है, यह है कि इसकी सन्निहित शिक्षा को यज्ञोपवीत के धागे स्मरण कराते रहें ताकि उन्हें जीवन व्यवहार में उतारा जाए। कोई भी फार्मूला, कोई भी सूत्र जब तक उपयोग में न लाया जाए उसका कोई लाभ नहीं है। इसी तरह यज्ञोपवीत को माँ गायत्री और यज्ञ पिता की संयुक्त प्रतिमा मानते हैं और इसे हम अपने कंधे पर धारण करते हैं। और इन्हें जिन दिव्य गुणों के विकास की बात कही गई है, हमारी प्रतिभा में वो दिव्य गुण धीरे धीरे विकसित होते चले, यही यज्ञोपवीत का धारण करना और उसके स्पर्श से हमारे इन भावों को उजागर करने का निमित्त का भाव। आइए आगे इसकी कुछ मर्यादाएं हैं जिनको हम जान लेते हैं। मर्यादाएं क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात अब हम करने जा रहे हैं। यज्ञोपवीत को माँ गायत्री और यज्ञ पिता की संयुक्त प्रतिमा मानते हैं। इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला, यज्ञोपवीत को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाए। दूसरा नियम है, यज्ञोपवीत का कोई तार टूट जाए या 6 महीने से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते हैं। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल लेना उचित है। तीसरा नियम है, जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल लेने की परंपरा है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं हैं वे महिलाएं भी यज्ञोपवीत संभाल सकती हैं, किंतु उन्हें हर मास मासिक शौच के बाद उसे बदल देना चाहिए। चौथा, यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं और भूल से यदि उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने या बदल लेने का नियम है। अगला नियम है, देव प्रतिमा की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि न बांधे। इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था रख लें। सामान्य रूप से यह गांव देहात में देखा जाता है, शहरों में ये क्रम नहीं है, पर फिर भी इसे चाबी के गुच्छे बांधने के लिए कतई प्रयोग न करें। बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए तभी उसका यज्ञोपवीत कराना चाहिए। अब जब हम बच्चे का यह संस्कार करा रहे हैं तो बच्चे को इन मर्यादाओं के बारे में समय समय पर निश्चित रूप से बताते रहना पड़ेगा। जान लेते हैं कि संस्कार के लिए हमें विशेष व्यवस्था क्या क्या करानी पड़ेगी। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए या अन्य किसी संस्कार के लिए भी सामान्यतः हम यज्ञादि की सामान्य व्यवस्था रखते ही हैं। आज भी हमारी ये व्यवस्था है ही। इसके साथ साथ कुछ विशेष व्यवस्थाओं का क्रम है जो इस प्रकार है। सबसे पहले जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार यज्ञोपवीत लेने वाले बालक का मुंडन करा दिया जाता है। उद्देश्य था शरीर की श्रृंगारिकता के प्रति उदासीनता। जिन्हें यज्ञोपवीत लेना हो उनसे एक दिन पूर्व बाल कटवा छटवा कर शालीनता के अनुरूप करा लेने का आग्रह किया जाता है। ना भी किया जाए तो कम से कम नहा धो करके स्वच्छ और नवीन कपड़े पहन करके यज्ञोपवीत कराया जाता है। अगली व्यवस्था जो हमें जरूरत पड़ती है यज्ञोपवीत की,
और यज्ञोपवीत के पहले यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जो दूसरी व्यवस्था है वो है सबसे पहले यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत के साथ साथ मेखला यानी कमर में जो डोरी बांधी जाती है उसकी विशेष व्यवस्था होती है। इसकी जगह यदि डोरी की व्यवस्था ना हो पाए तो कलावे से भी काम चल सकता है। कोपीन, कोपीन कहते हैं लंगोट को, जो हनुमान जी को चढ़ाई जाती है, इस तरह का कोपीन धारण करने का भी विधान है। वो व्यवस्था प्रतीक रूप में ही सही हो सकती है, की जानी चाहिए। दंड या एक लाठी चाहिए होगी और एक दुपट्टा पीले रंग का हो, गायत्री मंत्र का दुपट्टा हो तो अति उत्तम है। ये मूल रूप से व्यवस्था का क्रम है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए यज्ञोपवीत को विशेष रूप से पीला रंग लिया जाता है और यदि संभव ना हो तो केवल गांठ को हल्दी से पीला करके भी काम चलाया जा सकता है। इतने वर्ष से भी काम चल जाएगा। नवीन वस्त्र धारण करें बच्चा तो बहुत अच्छी बात है। विशेष रूप से भारतीय वेशभूषा धारण करा करके यदि यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाए तो बहुत सुंदर भी लगता है देखने में भी और संस्कार में भी आनंद आता है। इसलिए बच्चे को धोती पहनाई जा सकती है। फिर हमें जरूरत होगी, जैसा कि यज्ञ में व्यवस्था होती है देवमंच पर, गुरु पूजन के लिए गुरु के चित्र की आवश्यकता होती है और गायत्री परिजन जो गुरु दीक्षा देते हैं उसमें आचार्य श्री राम शर्मा जी के नाम से गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, क्योंकि आचार्य श्री राम शर्मा जी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरु भी हैं, वो इस युग के गायत्री के विश्वामित्र कहे जाते हैं और उन्हीं के नाम से हम सब लोग गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। इसमें वेद पूजन का भी क्रम होगा। इसके लिए वेद विशेष रूप से व्यवस्था करी जा सकती है। ना हो तो हम वेद के स्थान पर गीता या इस तरह की किसी पुस्तक का हम उपयोग कर सकते हैं, रामायण का प्रयोग कर सकते हैं। ये वास्तव में ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए इसको विशेष रूप से बच्चा चूंकि आज से ज्ञानी होने जा रहा है ऐसा भाव किया जाता है, तो वेद पढ़ने का क्रम जो गुरुकुल में हुआ करता था उसके प्रतीक रूप में यह क्रम कराया जाता है। देव मंच पर 3 छोटी छोटी चावल की विशेष रूप से ढेरियां बना ली जाती है जो गायत्री, सावित्री और सरस्वती पूजन के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। और जो बाकी हमारी यज्ञ की व्यवस्था है वो तो है ही। अब आइए इस संस्कार को प्रारंभ करते हैं। वेद मंत्रों के साथ इस संस्कार को संपन्न कराते हैं। तो सभी लोग पुनः से एक बार जागरूक हो जाएं, कमर सीधी कर लें और बच्चे को जिसका संस्कार कराया जाना है उसको सबसे आगे यहाँ पर बिठा दें और सहयोग में माता पिता या वरिष्ठ जन जिन्हें इस संस्कार का अनुभव है वे सहयोग के लिए आगे आ जाएं। पुनः एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेखला और कोपीन धारण अब बच्चे को कराएंगे। मेखला और कोपीन एकत्रित रखकर उस पर 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए उन पर जल छिड़के और भावना पुष्प छिड़कें और भावना करेंगे कि इनमें समय और तत्परता के संस्कार पैदा हो रहे हैं। गायत्री मंत्र सभी लोग हमारे साथ साथ बोलते चलें 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये कोपीन और मेखला बालक के हाथ में दे दें। बालक हमारे साथ साथ बोले ओम संयमशीलः तत्परश्च भविष्यामि। संयमशील और तत्पर रहेंगे। तदुपरांत अब बालक का सहयोग करते हुए उसके कमर में इस मेखला का बंधन करें और ये जो लंगोट है इसको भी इसी में टाँक देंगे। बांधने के बाद उसी में लटका देंगे। ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है और बालक से उसी अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। माता पिता विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे। जो बड़े लोग यदि इस संस्कार को करा रहे हैं तो वे इन शब्दों का अर्थ स्वयं समझते हैं और संयमशील जीवन जीने का व्रत
हम ले रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए मेखला और कौपीन दोनों धारण करते हैं। मंत्र बोला जा रहा है, सहयोग से इसे धारण कराएं। ओम यम दुरुक्तम परिबाधमाना वर्ण पवित्रम पुनतीम आगात प्राणापानाभ्याम बलमादधाना स्वसा देवी शुभगा मेखलेयम। ये भाव किया जा रहा है कि मेखला और कौपीन के साथ दैवी संस्कार, दैवी आशीष हम वर्ण कर रहे हैं और इसका हम आजीवन निर्वहन करते चलेंगे। अगले क्रम में दंड धारण। दंड, ये जो लाठी रखी है, दंड रखा है, इसको धारण करने का क्रम है। दंड पर गायत्री मंत्र के साथ कलावा बांध देंगे। मंत्र बोला जा रहा है, आप कलावा बांधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये धारण करने के लिए बालक के हाथ में दे दिया जाए। जिन्हें यज्ञोपवीत धारण करना उनके हाथ में दे दिया जाए। अब आप इसे, जो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, दोनों हाथ आगे करें। इसमें इसको इस तरह से दोनों हाथों पर उसको ले लें और इसको माथे से लगाएं। भावना करें कि अध्यात्म क्षेत्र के प्रखर अनुशासन को ग्रहण किया जा रहा है और इसके साथ साथ देवी शक्तियों द्वारा उसके अनुरूप प्रवृत्ति और शक्ति प्रदान की जा रही है। मंत्र जो यहाँ से बोला जा रहा है, उसके साथ साथ ये दंड को माथे से तब तक लगाए रखें जब तक मंत्र पूरा ना हो जाए और हमारे पीछे पीछे इस सूत्र को भी दोहराते चलें। ओम अनुशासनानि पालयिष्यामि। गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासनों का पालन करेंगे। बस यूं ही माथे से लगाए रखें मंत्र पूरा होते तक। ओम यो मे दंडः परापदद वैहायसोऽधिभूम्यां तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। दंड को अपने दाहिनी ओर रख लें। अगले क्रम में यज्ञोपवीत का पूजन करेंगे। थाली में यज्ञोपवीत सामने रख लें और इसके ऊपर गंगा जल या जल से इसे शुद्ध किया जाए। अभिसिंचन करें। जो धोया जा रहा है ऐसा भाव करें ताकि जब तक इस पर पड़े हुए स्पर्श संस्कार दूर हो जाएं, ऐसा भाव करते हैं कि इस जनेऊ को जिस किसी ने बनाया तो बड़े ही अच्छे भाव से है, फिर भी उन सभी भावों को हम, जिसके साथ जो कुछ भाव जुड़ गए हो, जो उसके अनुरूप न हो, उन्हें धो दिया जा रहा है। इस भाव के साथ जल का अभिसिंचन करते हैं। मंत्र के साथ साथ जल छिड़कते चलें। ओम प्रजापतेर्येन सहज पवित्रम कार्पास सूत्रोद्भव ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मत्वसिद्ध्यै च यशः प्रकाशम जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्र। अब इस शुद्ध यज्ञोपवीत को अपने दोनों हाथों में ले लें, जनेऊ संस्कार जिनका किया जा रहा है वो, और मन ही मन 10 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते चलें। हम भी कर रहे हैं, आप सब भी करें। और इस भाव ये है कि इस जप से हमारा ये जो यज्ञोपवीत है वो अभिमंत्रित हो रहा है, पवित्र हो रहा है, शक्ति संपन्न हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन ही मन गायत्री मंत्र 10 बार। अब इस यज्ञोपवीत को पुनः सामने जो थाल रखा है उसमें रख दें। अब इसके ऊपर अक्षत पुष्प से पूजन करेंगे। बालक के हाथ में अक्षत पुष्प दे दिए जाएं। जिनका भी यज्ञोपवीत हो रहा है अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें और भावनाएं करेंगे कि सूत्र की बनी हुई इस देव प्रतिमा को शुद्ध एवं संस्कारवान बनाकर उसमें सन्निहित देवत्व के प्रति अपनी भावना, आस्था हम समर्पित कर रहे हैं। मंत्र बोला जा रहा है। मंत्र पूरा होने पर अक्षत और पुष्प जनेऊ पर समर्पित करेंगे। ओम मनो ज्योतिरजुषतां माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास यमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठा पंचदेवावाहनम।
यज्ञोपवीत संस्कार में 5 देवताओं को विशेष रूप से आमंत्रित करने का विधान है। कौन कौन से देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यज्ञ और सूर्य। इन 5 देवताओं को 5 दिव्य भावनाओं का प्रतीक माना गया है। ब्रह्मा जी प्रतीक है आत्मबल के, विष्णु अर्थात समृद्धि, महेश अर्थात व्यवस्था, यज्ञ अर्थात परमार्थ, सूर्य अर्थात पराक्रम। इन 5 गुणों को देवता मानकर हम यज्ञोपवीत के माध्यम से अपने हृदय और कलेजे पर धारण करते हैं, अर्थात उन्हें अपनी आस्था एवं प्रकृति का अंग बनाएं, तभी वास्तविक कल्याण का मार्ग मिलेगा। देवता भावनाओं के प्रतिबिंब होते हैं। तो आइए इन 5 देवताओं का हम एक एक करके आवाहन करेंगे और उनकी जो गुण है, उनके जो प्रतीक रूप में जो दैवी गुण है, भावनाएं हैं, उनको हम शिरोधार्य करते हैं, धारण करने का व्रत लेते हैं। और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, यज्ञोपवीत का खोल लिया जाए और दोनों हाथों के अंगूठे और जो सबसे छोटी उंगली है उसमें फंसा लें। जिन्हें अनुभव है वो सहयोग कर सकते हैं। यज्ञोपवीत को खोल लिया जाए ताकि फिर से न उलझे। यज्ञोपवीत को ठीक से फैला लिया गया। देखिए अंगूठे और कनिष्ठा दोनों हाथों में उसे फंसा करके और देख ले कि व्यवस्थित खुल रहा है। अब उसे समेट करके उसी स्थिति में दोनों हथेलियों के बीच में लेकर के आ जाए। अब इन 5 देवताओं को हम क्रमशः आवाहित करते हैं और उनकी जो दिव्य भावनाएं हैं, जो दिव्य गुण है, वो इस यज्ञोपवीत के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा भाव करते चलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी का आह्वान। ब्रह्मा, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में भौतिक और आत्मिक दोनों ही पहलू सुविकसित होने चाहिए। हमें आत्मबल से संपन्न होने के लिए संयमी, सदाचारी, मधुरभाषी, शालीन, नेक, सज्जन, आस्तिक, सद्गुणी होना चाहिए। जिसका व्यक्तित्व जीवन पवित्र एवं सद्भावना युक्त होता है, उसी का आत्मबल बढ़ता है। यज्ञोपवीत में आवाहित प्रथम ब्रह्मा को धारण करने का तात्पर्य इस मान्यता को मन में बिठा लेना है, हृदयंगम कर लेना है और उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। किसके लिए? आत्मबल के विकास के लिए। अब आइए भगवान ब्रह्मा को आवाहित करें। इससे पहले सूत्र हमारे साथ साथ दोहराते चलेंगे पीछे पीछे। ओम ब्रह्मा सृजनशीलताम ददातु। ब्रह्मा हमें सृजनशीलता प्रदान करें। मंत्र बोला जा रहा है, भाव करें। ब्रह्मा की शक्ति यज्ञोपवीत में जुड़ रही है। ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथम पुरस्त्वादि सीमतः सुरुचो वेन आवह स बुधन्या उपमास्य विष्ठा सतश्च योनिमस्तश्च वीवः। माथे से लगा करके प्रणाम का भाव। अब दूसरे देव शक्ति का आवाहन करते हैं। विष्णु। विष्णु लक्ष्मी के स्वामी हैं। हमें भी दीन, दरिद्र, हे परावलंबी, गई गुजरी स्थिति में नहीं पड़ा रहना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशलता आदि गुणों को बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी कीमत पर सुख साधनों को, समृद्धि को प्राप्त किया जा सके। समृद्धि उपलब्ध करने का सही मार्ग केवल एक ही है, अपनी सर्वांगीण प्रतिभा एवं योग्यता को बढ़ाना। इस दिशा में जो जितना कर लेगा उसे उस मूल्य पर आसानी से अधिक सुख साधन मिल जाएंगे। समृद्धि को मनुष्य अपनी तथा दूसरों की सुविधा बढ़ाने में खर्च करे तो उससे लोक एवं परलोक की सुख शांति बढ़ेगी। यज्ञोपवीत में स्थापित विष्णु का यही संदेश है। आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सूत्र हमारे पीछे पीछे दोहराते चले। ओम विष्णु पोषण क्षमताम ददातु। विष्णु हमें पोषण क्षमता से युक्त बनाएं। मंत्र बोला जा रहा है, भावना करें। भगवान विष्णु की शक्ति हमारी यज्ञोपवीत में प्रविष्ट हो रही है। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमदे त्रेदा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। माथे से लगाएं। अब भगवान महेश। महेश का अर्थ है नियंत्रण, व्यवस्था, क्रमबद्धता, उचित का चुनाव।
ब्रह्मा को उत्पादन का, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का देवता माना गया है। संहार का अर्थ है अनुपयोगिता एवं अनौचित्य का निवारण। हमारी आधी से अधिक शक्ति, सामर्थ्य अव्यवस्था एवं अनौचित्य को अपनाने रहने में ही नष्ट होती है, उसे बचाया जाना चाहिए। यज्ञोपवीत में शिव देवता का आवाहन इन्हीं मान्यताओं को हृदयंगम करने के लिए किया जाता है। सूत्र हमारे पीछे पीछे दोहराते चले। ओम शिवः अमरताम ददातु, शिव हमें अमरत्व प्रदान करें। ओम नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईशवे नमः, बाहुभ्यामुदते नमः। ओम रुद्राय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। दोनों हाथों को मस्तक से पुनः स्पर्श करें। अब यज्ञ देव का आह्वान करते हैं। आत्मबल बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य माध्यम परमार्थ है। यज्ञ इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। धार्मिक व्यक्ति वही है जिसके जीवन में सेवा, उदारता, सहायता एवं परोपकार की वृत्ति फूट पड़ती है, जिसे सभी अपने लगते हैं, जिसे सभी से प्रेम है, वही सच्चा आध्यात्मवादी कहा जाता है। यदि हम आध्यात्मवादी हैं तो इसका अर्थ है हम सबको सबसे प्रेम होना चाहिए। उसे अनिवार्यतः अपनी आकांक्षाओं और गतिविधियों में परमार्थ को प्रधानता देनी ही होगी। ऐसे व्यक्ति को यज्ञ जिस भाव का प्रतीक है, हम परमार्थ को प्रधानता दें। ब्रह्मा और यज्ञ इन दो देवताओं की वैयक्तिक जीवन की पवित्रता एवं लोक सेवा की प्रवृत्ति को अपनाने से आत्मिक बल बढ़ता है और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर प्रगति होती है। यज्ञोपवीत खोल करके अब कनिष्ठा व अंगुष्ठों में फैला लें और यज्ञ भगवान के सामने कर लें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। माथे से लगाएं यज्ञ की ऊर्जा, यज्ञ का प्रसाद हमारे इस यज्ञोपवीत में जुड़ रहा है ऐसा भाव। और पांचवें देवता सूर्य भगवान। सूर्य अर्थात तेजस्विता, पराक्रम, श्रमशीलता। सूर्य की तरह हम निरंतर कार्य में संलग्न रहे, परिश्रम को अपना जीवन सहचर एवं गौरव का आधार माने, आलस्य और प्रमाद को पास न फटकने दें, सदा जागरूक एवं चैतन्य रहें, पुरुषार्थी बने, आत्महीनता एवं दीनता की भावना मन में न आने दें, तेजस्वी बने। एक पैर से खड़े होकर पानी का लोटा सूर्य के सामने लुढ़का देने से नहीं, सूर्य की सच्ची उपासना उसकी प्रेरणाओं को अपनाने से होती है। यज्ञोपवीत को लिए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्यमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। मनी मन सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उसकी शक्ति को आत्मसात करने का भाव इसके साथ जोड़ते चले। यज्ञोपवीत धारणम। अब यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा बालक को या जिस व्यक्ति को यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है। तो हम अनुरोध करेंगे कि 5 ऐसे व्यक्ति जो यज्ञोपवीत धारी हैं वो आगे आए और इस क्रिया में हमारा सहयोग करें। आ जाएं जो लोग यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। अब बालक के हाथ से, उस व्यक्ति के हाथ से वो यज्ञोपवीत को आप 5 लोग अपने हाथों से पकड़ लीजिए। अब जिन्हें यज्ञोपवीत संस्कार कराया जा रहा है वो अपना दाहिना हाथ ऊपर रखेंगे, बायां हाथ नीचे कर लेंगे, क्योंकि जनेऊ बाएं कंधे से होता हुआ आपके दाहिने हाथ के नीचे की ओर आएगा। तो इस मुद्रा में बैठ जाने से पूर्व आप हमारे साथ सूत्र दोहराते चलें। जिनका जनेऊ संस्कार होना है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, हमारे पीछे पीछे बोलेंगे। ओम गायत्री रूपम धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को गायत्री प्रतिमा के रूप में
धारण कर रहे हैं। दूसरा सूत्र हमारे साथ दोहराएं। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि। हम इसे यज्ञ के प्रतीक रूप में धारण कर रहे हैं। तीसरा सूत्र ओम गुरु अनुशासन रूपम धारयामि। हम इसे गुरु के अनुशासन के रूप में धारण कर रहे हैं। अब जिस तरह से मंदिर में प्रतिमा स्थापना की जाती है, वैसे ही दिव्य भाव बनाए रखते हुए सभी लोग ये भावना करें कि बालक को, इस व्यक्ति को जिसको यज्ञ पवित्र संस्कार कराया जा रहा है, गायत्री की साक्षात प्रतिमा का वरण कराया जा रहा है और इसी भाव से वह व्यक्ति भी बैठे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। मंत्र पूरा होते तक बाएं कंधे से होता हुआ जनेऊ हमारे दाहिने हाथ के नीचे तक पहुंचा दिया जाए। धीरे 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 करके मंत्र पूरा होते तक। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत बल और तेज का प्रतीक बन करके हम धारण कर रहे हैं। हम उसी भाव से ओतप्रोत हो रहे हैं। अगले क्रम में भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए 3 अंजलि या पात्र से 3 बार जल समर्पित करें तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करें। भावना करें कि जगदात्मा सूर्य जिस प्रकार सारी प्रकृति को शक्ति देते हैं, वैसे ही उनका सूक्ष्म प्रवाह हमें भी मिल रहा है। हम उसे धारण और नियोजन की सामर्थ्य पा रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करते चलेंगे। 3 आचमनी जल हमने समर्पित कर दिया। अब भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ें, प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं, नेत्र बंद करके उनकी शक्ति हमारे शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो रही है, ऐसा भाव करते चलें। ओम तच्छक्षुर्देवहितं पुरस्ताक्षुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत ग्वं श्रीशृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं मदिनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। त्रिपदा पूजन। गायत्री माता के 3 चरण कहे गए हैं। यज्ञोपवीत की 3 लड़े उनकी प्रतीक हैं। उन्हें सूत्र रूप में गायत्री, सरस्वती और सावित्री की शक्तियों के रूप में जाना जाता है। गायत्री, सरस्वती, सावित्री, इनकी प्रतिनिधि धाराएं क्रमशः श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा है। ये मनुष्य के कारण सूक्ष्म और स्थूल कलेवरों को नियंत्रित विकसित करने वाली हैं। इन्हीं के सहारे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋणों से मुक्त हुआ जा सकता है। इन्हें ही भक्ति, ज्ञान और कर्म की धाराओं की गंगोत्री माना जाता है। इनका मर्म समझने तथा अनुसरण करने के भाव से त्रिपदा पूजन के अंतर्गत इन्हीं 3 शक्तियों का हम पूजन करते हैं। पूजा विधि पर चावल की 3 ढेरियां स्थापित है, जो गायत्री, सरस्वती और सावित्री का प्रतीक के रूप में रखी हुई हैं, बनाई गई हैं। जिनका संस्कार हुआ है वो अक्षत और पुष्प लेकर के क्रमशः पहले गायत्री, फिर सरस्वती और अंत में सावित्री का पूजन करेंगे। हम भावना करते हैं कि जिस तरह से ऊंची सतह का पानी निचली सतह पर आता है, इन शक्तियों के आगे भी हम उनका पूजन उसी भाव से झुक करके करते हैं कि इनकी जो शक्तियां हैं वो हमारे भीतर सहज रूप से पहुंच सके, जिससे गायत्री के पूजन के साथ हमारे भीतर श्रद्धा अवतरित हो रही है, ऐसा भाव करेंगे। सरस्वती जी की पूजा जब हम करेंगे या जब उनका पूजन करेंगे, तब भाव करेंगे कि प्रज्ञा यानी दूरदर्शी विवेकशीलता हमारे भीतर, और सावित्री के साथ, उनके पूजन के साथ
निष्ठा, ये तीनों संपदाएं हमारे जीवन में आएंगी, उनका संवर्धन होगा, ऐसा भाव किया जाए। तो आइए अक्षत पुष्प ले लें। पहली ढेरी पर गायत्री का पूजन, हमारी श्रद्धा विकसित हो रही है इस भाव के साथ। ओम तागुं सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्यां यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीणाग्वं सहस्रधारां पयसा महिं गाम्। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के दूसरी ढेरी पर मां सरस्वती का पूजन, इस भाव के साथ हमारे भीतर प्रज्ञा विकसित हो रही है, दूरदर्शी विवेकशीलता जागृत हो रही है। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति यज्ञं वष्टु धिया वसुः। ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनश्च अक्षत पुष्प लेकर के तीसरी ढेरी सावित्री का पूजन और भाव, हमारे भीतर निष्ठा का जागरण। ओम सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्ट्रा रूपैः पूष्णः पशुभिरिन्द्रेणास्मे बृहस्पतिना भ्रमणा वर्णोजसाग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्रसूतः प्रसर्पामि। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा का विकास हमारे जीवन में हो, ऐसी शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना।